शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। सो हैव प्लस सब्जेक्ट आपका दे, हैड प्लस सब्जेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन हैज, हैव एंड हैड। कब हमें हैज को यूज़ करना है, कब हमें हैव को यूज़ करना है और कब हमें हैड को यूज़ करना है। बहुत समय इसके लिए कन्फ्यूजन होता है, तो आज के इस वीडियो में सभी डाउट को क्लियर करेंगे। हैज, हैव और हैड के 3 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो तीनों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैज़, हैव, हैड। हैज़ और हैव यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, हैड यूज होता है पास्ट टेंस में। हैव जो है ये आपका है रूट वर्ब। हैज़ और हैव यूज होता है प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट सिचुएशन को बताने के लिए। सो हैज़ एंड हैव आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम और सिचुएशन। और हैड यूज होता है पास्ट टाइम और सिचुएशन को बताने के लिए। सो हैड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टाइम और सिचुएशन। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हैज, हैव और हैड कब यूज किया जाता है। सो सबसे पहले जानते हैं हैज के बारे में। हैज हम कब यूज करेंगे। हैज यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स का मतलब है किसी एक पर्सन का नाम, किसी चीज़ का नाम, जैसे राम, मोहन, ये सब आपका होता है सिंगुलर नाउन। तो हैज कब यूज होता है जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होते हैं, तब हम यूज करते हैं हैज। हैव कब हम यूज करेंगे। हैव यूज करेंगे जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स का मतलब है दो या उससे ज़्यादा, जैसे राम और श्याम, मोहन एंड विनोद, कुणाल, राम, मोहन एंड विनोद। सो दो या उससे ज़्यादा, तब हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। सो हैव यूज होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। अब यहाँ पे आई और आपका होता है यू। ये आपके इंग्लिश में दो एक्सेप्शनल केस है जो आपका हैव के साथ यूज होता है। हैड कब यूज होगा। हैज और हैव के जितने भी सब्जेक्ट्स है सभी के साथ यूज होगा। आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सो हैज और हैव के जितने सब्जेक्ट्स है सभी हैड के साथ यूज होंगे। सो आई होप आपने इन सब को नोट डाउन करके रखा है। अगर आपने नोट नहीं किया देन कुछ दिनों के बाद आप ये सब भूल जाएंगे। सो हर एक स्लाइड में आप नोट करते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था एक ओवरव्यू हैज, हैव और हैड के बारे में। अभी आपको पता चला होगा हैज हमें कब यूज़ करना है, हैव हमें कब यूज़ करना है और हैड हमें कब यूज़ करना है। तो चलिए अब हम हैज के सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखते हैं। हैज के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ही हैज ए बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा घर है। आप यहाँ पे है ही आपका है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे है हैज। ही, शी, इट इनके साथ क्या आएगा हैज। ही हैज ए बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा घर है। शी हैज ए ब्यूटीफुल स्माइल। उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, इसलिए यहाँ पे आया है हैज। शी हैज ए ब्यूटीफुल स्माइल। उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। इट हैज ए ब्रोकन लेग। उसका एक पैर टूटा हुआ है। अभी वो जो ईट है ये हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए टेबल, चेयर, कैट, डॉग। यहाँ पे क्या है ब्रोकन लेग, यानी किसी टेबल या चेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि एक टेबल का पैर टूटा हुआ है कि एक चेयर का पैर टूटा हुआ है। सो यहाँ पे ईट, इसलिए यहाँ पे आया है हैज़। इट हैज़ ए ब्रोकन लेग। उसका एक पैर टूटा हुआ है। शाहरुख हैज़ बिकम ए फेमस एक्टर। शाहरुख एक मशहूर अभिनेता बन गया है। शाहरुख क्या है, एक सिंगल पर्सन का नाम है, तो इसका मतलब है सिंगुलर नाउन, तो इसलिए यहाँ पे आया है हैज़। शाहरुख हैज़ बिकम ए फेमस एक्टर। शाहरुख एक मशहूर अभिनेता बन गया है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स
हैज के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब चलिए देखते हैज के कुछ निगेटिव सेंटेंसेस को। He has not submitted his homework। अब यहाँ पे देखिए हैज के साथ आया है नॉट, तो निगेटिव में आपका आएगा नॉट। हैज तो है, इसके साथ आएगा आपका नॉट। सिर्फ सब्जेक्ट है ही, तो इसलिए आया हैज नॉट। निगेटिव है तो इसलिए आया हैज नॉट। ही हैज नॉट सबमिटेड हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क जमा नहीं किया है। सो निगेटिव में हैव, हैज और हैड तीनों में आपका नॉट यूज होगा। शी हैज नॉट कुक्ड फूड। उसने खाना नहीं पकाया है। अब यहाँ पे शी, इसलिए यहाँ पे आया हैज नॉट। शी हैज नॉट कुक्ड फूड। उसने खाना नहीं पकाया है। इट हैज नॉट रेन्ड सिंस लास्ट मंथ। से यहाँ पे है इट, इसलिए यहाँ पे आया है हैज नॉट। इट हैज नॉट रेन्ड सिंस लास्ट मंथ। पिछले महीने से बारिश नहीं हुई है। सो ये है कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए सीखते हैज के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। हैज ही ट्रांसफर द मनी। क्या उसने पैसे ट्रांसफर कर दिया है। सो क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैज जो है ये आपका पहले आया हुआ है। सब्जेक्ट के पहले हैज है। हैज प्लस सब्जेक्ट। हैज ही ट्रांसफर द मनी। क्या उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा इसमें हैज, हैव और हैड तीनों आगे आएंगे, नहीं फर्स्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो हैज प्लस सब्जेक्ट। हैज शी गॉन क्रेजी। क्या वो पागल हो गई है। तो यहाँ पे है हैज और उसके सब्जेक्ट है शी। हैज शी गॉन क्रेजी। क्या वो पागल हो गई है। हैज इट इरिटेटेड यू। क्या इससे तुम चिढ़े हुए हो। तो हैज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इट। सो ये कुछ एग्जांपल्स है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैज। सो आप लोगों ने हैज के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको भी सीखा, तो चलिए अभी हम हैव के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हम सीखते हैं। अब हैव के जो सेंटेंसेस है उनको सीखते हैं। तो एक बार ओवरव्यू देख लीजिए फिर से। हैव का भी यूज होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। तो चलिए अब हम हैव के कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। आई हैव ए लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप है। अब ये सब्जेक्ट क्या है आई, इसलिए पे आया है हैव। आई हैव ए लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप है। वी हैव कुक्ड फूड फॉर यू ऑल। हमने आप सभी के लिए खाना बनाया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, इसलिए पे आया है हैव। वी हैव कुक्ड फूड फॉर यू ऑल। हमने आप सभी के लिए खाना बनाया है। यू हैव ए ग्रेट आइडिया। आपका आइडिया बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, इसलिए यहाँ पे आया है हैव। यू हैव ए ग्रेट आइडिया। आपका आइडिया बहुत बढ़िया है। दे हैव ऑर्डर्ड बिरयानी टुनाइट। उन्होंने आज रात बिरयानी मंगवाई है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, इसलिए यहाँ पे आया है हैव। दे हैव ऑर्डर्ड बिरयानी टुनाइट। उन्होंने आज रात बिरयानी मंगवाई है। द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स। छात्रों को अपने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पे क्या है द स्टूडेंट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम पे 2 होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे 2 या मोर है तो ये आपका है प्लूरल। सो इसलिए यहाँ पे हैव है। द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स। छात्रों को अपने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सो ये था हैव का कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। अब चलिए सीखते हैं हैव के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को। आई हैव नॉट सीन यू इन ए वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आई। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है इसलिए आया है हैव नॉट। जैसे हैज में था हैज नॉट, यहाँ पे है हैव नॉट। आई हैव नॉट सीन यू इन ए वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने तुम्हें
बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। We have not spoken to each other. हमने एक दूसरे से बात नहीं की है। सो यहाँ पे है सब्जेक्ट we, इसलिए यहाँ पे आया है have not. We have not spoken to each other. हमने एक दूसरे से बात नहीं की है। You have not told me about yesterday. तुमने मुझे कल के बारे में नहीं बताया है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है you, इसलिए यहाँ पे आया है have not. You have not told me about yesterday. तुमने मुझे कल के बारे में नहीं बताया है। They have not reached home. वे घर नहीं पहुंचे हैं। तो ये सब्जेक्ट है they, इसलिए पे आया है have not. They have not reached home. वे घर नहीं पहुंचे हैं। सो ये है कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस have के। अब चलिए सीखते हैं have के कुछ इंटरेटिव सेंटेंसेस को। Have I met you before? क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? अब क्योंकि यहाँ पे इंटरेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हैव आया है पहले। जैसे हैज के केस में इंटरेटिव में हैज पहले आया है, सेम यहाँ पे हैव आपका पहले आया है। हैव प्लस सब्जेक्ट। सो हैव प्लस सब्जेक्ट क्या है? आई। हैव आई मेट यू बिफोर? क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? हैव वी रीच्ड? क्या हम पहुँच चुके हैं? सो हैव प्लस सब्जेक्ट आपका वी। हैव वी रीच्ड? क्या हम पहुँच चुके हैं? हैव यू रिसीव्ड माई गिफ्ट? क्या तुम्हें मेरा तोहफा मिला है? सो हैव प्लस सब्जेक्ट आपका यू। हैव यू रिसीव्ड माई गिफ्ट? क्या तुम्हें मेरा तोहफा मिला है? हैव दे कंडक्टेड योर इंटरव्यू? क्या उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है? सो हैव प्लस सब्जेक्ट आपका दे। हैव दे कंडक्टेड योर इंटरव्यू? क्या उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है? सो ये फ्रेंड्स हैव के कुछ इंटरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। सो ये था हैव के सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब चलिए हैड के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं हैड के एग्जाम्पल्स को। हैड में सब कुछ आएगा, यानी आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सबसे पहले सीखते हैं हैड के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को। I had told you to come home early. मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी घर आ जाओ। सो सब्जेक्ट है आई और यहाँ पे आया है हैड। हैड आपको याद होगा, हैड आपका यूज होता है पास्ट टेंस में। I had told you to come home early. मैंने तुमसे कहा था कि घर जल्दी आ जाओ। We had a great time at the party. हमने पार्टी में खूब मौज मस्ती किया है। सब्जेक्ट है we और यहाँ पे है पास्ट टेंस, इसलिए आया है हैड। वी हैड ए ग्रेट टाइम एट द पार्टी। हमने पार्टी में खूब मौज मस्ती किया है। ही हैड ईटन ऑल द केक। उसने सारा केक खा लिया। सो ही और इसके साथ आया है हैड। ही हैड ईटन ऑल द केक। उसने सारा केक खा लिया। शी हैड ए बैड एक्सपीरियंस। उसका अनुभव खराब रहा। So she plus had. Mohit had finished his homework last evening. मोहित ने कल शाम अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। अब मोहित यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन हैड में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही आते हैं। मोहित और उसके साथ है हैड। मोहित हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क लास्ट इवनिंग। मोहित ने कल शाम अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। सो ये है हैड के कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए सीखते हैं हैड के कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स। आई हैड नॉट स्पोकन ए वर्ड। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, इसके साथ आया है हैड नॉट। सिमिलरली हैज और हैव की तरह नेगेटिव है, इसलिए आया नॉट। हैज नॉट, हैव नॉट और यहाँ पे है हैड नॉट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। आई हैड नॉट स्पोकन ए वर्ड। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। यू हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। तुमने कपड़े नहीं धोए थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और इसके साथ आया है हैड नॉट। यू हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। तुमने कपड़े नहीं धोए थे। वी हैड नॉट प्लान्ड फॉर दिस। हमने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाए थे।
सो यहाँ पे है सब्जेक्ट है वी और इसके साथ आया हैड नॉट। वी हैड नॉट प्लान फॉर दिस, हमने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब, उसने नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया था। सो ही प्लस हैड नॉट, ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब, उसने नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया था। शी हैड नॉट ईटन, उसने खाना नहीं खाया था। सो शी प्लस हैड नॉट, शी हैड नॉट ईटन, उसने खाना नहीं खाया था। सो ये है हैड के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। अब चले सीखते हैड के कुछ इंटरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। हैड आई टोल्ड हिम दैट, क्या मैंने उसे ये बताया था। अब क्योंकि ये इंटरेटिव सेंटेंस है इसलिए हैड पहले आया है, इसके बाद सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट, सिमिलर टू हैज और हैव। हैड आई टोल्ड हिम दैट, क्या मैंने उसे ये बताया था। हैड यू ए कार अर्लियर, क्या तुम्हारे पास पहले कार थी। यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट जो आपका यू, हैड यू ए कार अर्लियर, क्या तुम्हारे पास पहले कार थी। हैड शी ए बैंक जॉब, क्या उसके बैंक में नौकरी थी। हैड प्लस सब्जेक्ट जो आपका है शी, हैड शी ए बैंक जॉब, क्या उसके बैंक में नौकरी थी। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया था। सो हैड प्लस सब्जेक्ट जो आपका ही, हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया था। सो ये कुछ एग्जांपल्स है हैड के इंटरेटिव सेंटेंसेस के। अब फ्रेंड्स हैज, हैव और हैड, इनके नेगेटिव जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर है इसमें से हैज नॉट, हैव नॉट और हैड नॉट, इनके कॉन्ट्रैक्शन भी है, जैसे हैजंट, हैवंट और हैडंट। जब हम बोलते हैं तब हम इन सब कॉन्ट्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं, यानी हैज नॉट की जगह पे हैजंट, हैव नॉट की जगह पे हैवंट और हैड नॉट की जगह पे हैडंट। लेकिन जब हम लिखते हैं तब हमें हैज नॉट, हैव नॉट और हैड नॉट का ही उपयोग करना चाहिए। बोलते टाइम हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखते टाइम कंप्लीट हमें लिखना होता है, तो ये आप याद रखिएगा। सो ये था हैड का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आई होप अभी आपको हैज, हैव और हैड को लेके कोई डाउट नहीं होगा। फिर कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, हैव, हैज और हैड के साथ डू, डज और डीड भी यूज होता है। आज इस वीडियो में मैंने इसको कवर नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं कवर करता तो बहुत सारे मिक्स हो जाता और आपके मन में डाउट फिर से जग जाता। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो अगला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, जिसको पता चलेगा डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड कब यूज होता है एक साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।